मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और ये वाला ब्लॉग पुराना है, दिस इज़ नॉट अ वेरी रीसेंट ब्लॉग। लेकिन मैंने सोचा चलो एडिट कर ही लेते हैं। और शूट तो मैंने कर लिया था। ये आई थिंक जन्माष्टमी के एक दिन बाद का ये ब्लॉग है, राइट। एक दिन बाद का ये ब्लॉग है। एंड मतलब जैसे कि इंडिया और यूएस का टाइम अलग होता है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। यूएस जो है एक दिन पीछे चलता है इन कंपेयर टू इंडिया। सो यस, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग मैंने स्प्राउट्स को ऐसे लाइक आई लीव इट फॉर मतलब मूंग को ऐसे स्प्राउट होने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि आजकल सिंस व्हेन यू स्विच टू वेजिटेरियन डाइट, इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो है ना अपना डाइट और सारे प्रोटीन्स को मेंटेन करो। सो बेसिकली आई थिंक अगर अभी तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी का समय चल रहा है, राइट। तो गर्मी के टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आई थिंक विद इन 4 to 5 आवर्स गुड गुड अमाउंट ऑफ स्प्राउट हो जाता है। आप उसको जितनी देर छोड़ोगे वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्प्राउट होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स आपके पास कितना टाइम है और कितनी ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है। और आप सोच रहे हो कि मैं इसको अवन में क्यों रख रही हूँ? मैं इसको अवन में इसलिए रख रही थी बिकॉज़ नॉट फॉर बेकिंग, क्योंकि अवन के अंदर थोड़ा हीट ट्रैप होता है, राइट। सो नेचुरल हीट के साथ थोड़ा वो अंदर का हीट भी मिलता है तो जल्दी से स्प्राउट हो जाता है। एंड यहाँ पे देखिए, आज अर्ली मॉर्निंग मैंने सोचा गाजर का हलवा बनाते हैं। गाजर का हलवा बिकॉज़ गाजर फ्रिज में था, लाइक लास्ट ग्रोसरी मैंने मंगाई थी। सो आई थॉट लेट्स मेक गाजर का हलवा टुडे। ऐसे तो इंडिया में विंटर्स में मोस्टली सभी लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन अभी जैसे क्या हो रहा है ना कि मेरा बहुत ज़्यादा आजकल मीठा खाने का मन करता है। एंड गाजर का हलवा इज़ वन डिश जो मैं गिल्ट फ्री खा सकती हूँ। गिल्ट फ्री इन द सेंस देयर इज़ नो शुगर, लाइक मैं गाजर का हलवा में बिल्कुल शुगर ऐड नहीं करती, ना कुछ कोई भी स्वीटनर नहीं ऐड करती। एंड गाजर का जो नेचुरल स्वीटनेस होता है ना, उसी से हलवा जो है इतना अच्छा सा, मतलब क्या बोलते हैं, उसमें फ्लेवर आ जाता है मीठा सा। सो इट्स गुड एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो। ढेर सारा कैरेट्स हो जाता है, मिल्क हो जाता है। एंड गाजर का हलवा में जितना मैं मिल्क को बहुत देर तक ड्राई करके बनाती हूँ, सो बेसिकली इट टर्न्स आउट लाइक खोआ टाइप हो जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं नई नई एक्चुअली मैं खुद से ना घर पे अब प्रोटीन बार या न्यूट्रिशन बार बनाना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे बड़ा मन करता है कि घर पे ऐसे सब बना के खुद से खाओ, वो अलग ही फीलिंग आती है। बाहर वाले में ऑफ कोर्स देयर आर एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड व्हाट नॉट व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, स्पेशली यूएस में। इफ यू आर अ लिटिल अवेयर एंड द यूएस फूड मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है फूड में, जो कि एक्चुअली अलाउ नहीं होता यूरोप में या फिर अदर कंट्रीज़ में। इंडिया का मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ, यूरोप में अलाउड नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जहाँ पे अलाउड नहीं होता, लेकिन यूएस में अलाउड होता है। लाइक देयर लॉट ऑफ फूड कलर्स एंड अदर थिंग्स। आई रीड अ लॉट ऑफ हार्वर्ड जर्नल्स एंड एवरीथिंग। I love reading about food and nutrition and I don't talk in thin air. Like मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ तो उसके पीछे एक रीज़न से बोलती हूँ। ऐसे तो टेक्निकली चाय मैंने पीना छोड़ दिया टू बी ऑनेस्ट। अब मैं कैफ़ीन और टैनिन जो भी जिन चीज़ों में होता है, टैनिन तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन कैफ़ीन वाली चीज़ें मैं अपने डाइट से बिल्कुल ही लीव आउट कर रही हूँ। और ये देखिए इतना सारा फ्रेश गाजर मेरे पास है, राइट। सो इन सब का गाजर मैं जब बना मतलब गाजर बोल रही हूँ, सबका हलवा बनाऊँगी तो वो सब ना रिड्यूस होके इतना कम हो जाता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा बना। क्योंकि गाजर व्हेन यू ड्राई इट आउट एंड फिर उसमें मिल्क डाल के और ड्राई इट आउट करते हैं तो दम बिल्कुल बचता है नहीं। और किचन में काम करते-करते मेरी हालत एकदम ख़राब हो जाती है, जैसे सबकी हालत हो जाती है, राइट? कभी क्योंकि आप कितना भी डिश वॉशर चलाओ, कुछ चलाओ, मैं तो लगे हाथ बीच-बीच में सारे जो बर्तन वग़ैरह होते धो लेती हूँ। आई डोंट वेट फॉर द डिश वॉशर कि एक पाइल ऑफ डर्टी यूटेंसिल्स जमा करो फिर देन यू वॉश इन इट। क्योंकि बोलते हैं ना, गंदे यूटेंसिल्स आप जितना जमा करोगे, घर में उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है। दैट्स व्हाट दे से। आई डोंट नो, सो आई फाइंड इट ऐप कि चलो लगे हाथ धोते जाओ, कुकिंग करते जाओ, ताकि बाद में जब आप मतलब
जैसे यहाँ देखो मेरी चाय बन गई, अभी मैं मस्त बैठ के आराम से रिलैक्स करूँगी। मुझे लगता है ना, अब पॉज़िटिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं। देखिए मैं चाय पी रही थी और बाहर जो है ना बच्चे आराम से अपना साइकिल पे खेल रहे थे। उनके लिए भी क्या है ना, समर्स है तो दैट्स द ओनली टाइम they can have fun and like do a lot of things which they love to do as kids. So yes, मेरे साथ हमेशा यही होता है। मुझे ऐसा लगता है ना, पॉजिटिविटी begins from your home and inside you, and to begin it inside you, It's already finished. I know who wins it. It's already finished. I know who wins. एक तो आपका बॉडी क्लीन होना चाहिए और एक आपका घर और आपकी किचन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शुड बी क्लीन एट ऑल टाइम्स। सो बेसिकली यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल। मतलब इसमें मैंने क्या बोलते हैं, तूर दाल और ऑरेंज वाली मसूर दाल ली है। तो इसका मैं आज एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करने वाली थी बिकॉज़ 2-3 फेस्टिवल ऐसे आके निकल गए। सो आई वाज़ लाइक, मेरे को टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से आई कुड नॉट कुक अ लॉट, सो मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से ना ऐसे गिल्ट फीलिंग हो रहा था। तो फील हो रहा था यार फेस्टिवल आके निकल गया, ठीक है, यहाँ पे तो यूएस में तो कुछ इलैबोरेट सेलिब्रेशंस नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हम लोग घर पे तो कुछ बना के खा सकते हैं, राइट? तो मुझे जो चीज़ आती है, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आई एम अ कुकिंग एक्सपर्ट और समथिंग, लेकिन मुझे जो चीज़ें आती है मैं ट्राई करती हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ और एवरीडे मतलब थोड़ा-सा रूटीन से हट के कुछ अलग बनाऊँ। There's tape and plastic everywhere. So much emotion. Some walls have been knocked down. It's much more open. Like golden. यहाँ पे अपना मस्त सा हलवा भी रेडी हो गया था, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा बना था। आई लव गाजर का हलवा एज आई टोल्ड। और ये देखिए मैंने अराउंड कितना 2.5 kg गाजर का हलवा बनाया था, एंड ये रिड्यूस से कितना हो गया। There's tape and plastic everywhere. So much emotion. Some walls have been knocked. 2-3 चीज़ें बना ली, दाल फ्राई बना ली। दाल फ्राई का तड़का अंदर चला गया था और मैंने हड़बड़-हड़बड़ में शूट किया, इसलिए आपको ऊपर से इतना अपीलिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत टेस्टी था। क्योंकि मिक्स दाल आप बनाते हो तो ऑलरेडी बहुत टेस्टी होता है। साथ में मैंने मटर पुलाव बना लिया था, दाल तड़का बना ली, उधर अपना गाजर का हलवा बन गया और इधर अपनी नूडल्स भी बन गई, और इन सब का मैंने एक रील या स्टोरी टाइप का बना के डाला भी था इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और उसमें बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक भी डाला था। In the San Francisco Bay, going for a run, picking up my shoes, the laces tied for fun, too tightly all the way down. I remember you standing in these shoes in the living room like a toddler circus clown. और जब तक मेरी कुकिंग फिनिश होती तब तक देखिए ऑलमोस्ट इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्प्राउट निकल रहा था। अभी मैं इसको 3-4 घंटे और छोड़ दूँगी ना, तो ऐसे एकदम लंबे-लंबे हेयर जैसे इसमें से निकल जाएगा। एंड ये काफ़ी हेल्दी होता है, स्पेशली अगर आपको पता ना, तो जो मूंग बीन्स होती है वो स्प्राउटेड वाली, उसमें चिकन या मीट से ज़्यादा प्रोटीन होता है। एंड उसके साथ मैंने साथ में रेडिश भी काट ली थी। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ सॉल्ट और ब्लैक पेपर, आई लव दिस कॉम्बिनेशन। मतलब इस रेडिश के साथ मंग बीन्स, स्प्राउटेड मंग बीन्स मस्त लगता है। तो मैंने आज सुबह से, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने इतना कुछ ज़्यादा हेवी खाया नहीं है। आपने देखा है, 1 कप चाय पी, थोड़ा-सा हलवा बनाया था वो खाया।
डिस्पाइट दैट मुझे बहुत हैवी लग रहा था। तो मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत ही जाके जिम कर लेती हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी जिम कर लो ना तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। मैं जिम ट्रस्ट मी वेट लॉस के लिए नहीं करती, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली अब इससे ज़्यादा अपना वेट नहीं कम करना। राइट नाउ आई एम 52 केजीज़। बहुत लोग मुझे पूछते हैं आपका वेट कितना है, वेट कितना है? सो या मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं। सो मैं जब इंडिया गई थी तो मेरा 72 केजी हो गया था, एंड राइट नाउ आई एम 52 केजीज़। एक ही क्रेडिट जाता है। डाइट का तो पता नहीं, मैं इधर-उधर की चीज़ें बहुत खाती हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत हेल्दी डाइट फ़ॉलो करती हूँ। और यहाँ पे देखिए पूल वाला एरिया, इतनी गर्मी हो रही थी ना उस दिन, इतनी गर्मी हो रही थी। जनरली ये पूल एरिया में ना सब लोग ऐसे स्विम सूट में ऐसे नहाते-वहाते रहते हैं, इसलिए मैं शूट नहीं करती। लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी कि पूल भी बंद था और एक चिड़िया, पंछी भी बाहर नहीं दिख रहा था। इतनी ज़्यादा भयानक, जो बोलते हैं ना, प्रचंड गर्मी जैसी हो रही थी। सो देयर वाज़ नोबडी, सो आई फाउंड इट अ गुड टाइम, चलो आज इधर का वीडियो भी बना लेते हैं। क्योंकि ऐसे तो कोई रहता है तो किस ऐसे आप स्विम सूट में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता किसी की वीडियो लेना। सो यस, मैं वही बोल रही थी कि मैं 72 से 52 हुई हूँ। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स नॉट ईज़ी। खुद पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं कर पाती, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप फिज़िकली देखो, आप खाओ कुछ भी, डज़न्ट मैटर टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये नहीं कि हर दिन जंक खाओ, लेकिन हेल्दी खा मतलब ऐसे नहीं, कभी-कभी हम थोड़ा बहुत इधर-उधर भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि आप साथ ही साथ एक्सरसाइज़ पूरी करो। कि अभी लेक वाला एरिया कितना सुंदर लगता है। एक्सरसाइज पूरी करो अगर आप वर्कआउट नहीं कर पाते तो जैसे घर में, मेरा जहाँ तक मानना है, हर इंसान का अलग होता है। तो घर में अगर वैक्यूम करने का ऑप्शन है तो वैक्यूम कर लो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा और कैलोरी बर्न आउट करना है तो आप जो ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल ऑफ क्लीनिंग होता है वैसे कर सकते हो, स्क्वाट पोजीशन में। सो बेसिकली बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज, एंड जो आपका abdominal फैट होता है डूइंग दैट। तो मेरा प्रोमिनेंट abdominal फैट है मेरे पेट एरिया के पास, लाइक आई एम अ लिटिल, मेरे वहाँ पहले है मेरा अच्छा खासा फैट डिपॉज़िट, क्योंकि पहले मैं इतनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी। लेकिन ठीक है, धीरे-धीरे वो कम हो रहा है। एंड मैं जिम गई और जिम जाके देखा कि जिम बंद है, शायद एसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से जिम अभी बंद है। आई एम नॉट श्योर कब खुलेगा। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा चलो आके अभी जो है बाकी का कुकिंग कर लेते हैं। अगर मैं जिम करती तो फिर से मैं कुक नहीं करती, कि लेकिन मैंने जिम किया नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही सारा कुछ कुक कर लेते हैं। और मुझे ना ऐसे एकदम मस्त सा सारा अच्छा-अच्छा कुकिंग एक दिन करने का बहुत ज़्यादा सुबह से मन कर रहा था। तो यहाँ पे अभी मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। ये इसमें मैंने आटा और सूजी मिलाया है। सूजी मिलाने से थोड़ा-सा क्रिस्पी होता है पूड़ी। Saved you. Who touched me? Who touched क्रिस्पी जैसे हम पराठे बनाते हैं, मैं तो स्पेशली अपने वाले में कम, अदरवाइज़ पराठे बनाती हूँ, तो उसमें काफ़ी सारा मतलब लेयर्स में ऑयल डलता है, राइट? और इवन इफ यू पुट ऑलिव ऑयल और व्हाटएवर ऑयल और बटर, घी, व्हाटएवर यू आर पुटिंग। सो या लेकिन अभी क्या होता है ना, मैं जैसे बहुत ही कम ऑयल मैंने लिया था, और ऑयल जो फ्राइड वाला होता है मैं उसी टाइम डिस्कार्ड कर देती हूँ। लाइक अभी तो फिलहाल मैं इसको घी में बना रही थी ये पूड़ियाँ, क्योंकि आज फेस्टिवल था तो चलो आज घी में बनाते हैं। हाँ, लेकिन इतना कम ऑयल लगा, मैंने लगभग 10 या 12 पूरी बनाई होगी, एंड टेक्निकली बहुत कम ऑयल, जितना ऑयल था उतना ही रह गया। क्योंकि पूरी क्या होता है, आप ऐसे डिप करते हो, राइट? एंड द मोमेंट यू डिप इट इन, एंड उसके बाद वो निकल जाता है। फटाफट से फ्राई होके वो पफ हो जाता है, फिर आप निकाल लेते हो।
ये पूड़ी इतनी अच्छी बनी थी, मतलब इतने दिन बाद मैंने घर पे बनी पूड़ी खाई। ऐसे तो हम लोग बाहर से कभी-कभी नान वगैरह मँगा लेते हैं, लेकिन घर पे बड़ी बनी हुई पूड़ी खाई तो इतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन फ़ील हो रहा था ना। एंड लेकिन ठीक है चलो, मैं अगर जिम नहीं करती तो मैं हाउस क्लीनिंग और ये सब करके अपना सारा कैलोरीज़ बर्न कर लेती हूँ, सो आई फील गुड। चलो डी जिम नहीं हुआ तो फिर भी क्या हुआ, कुछ तो अच्छा हो गया। और साथ में मैं यहाँ बना रही हूँ खीर भी, क्योंकि बोलते हैं ना फेस्टिवल के टाइम थोड़ा बहुत ही खीर ज़रूर बनाना चाहिए, जैसे भगवान को दे चढ़ाने के लिए फॉर व्हाटएवर थिंग्स, बोलते हैं खीर ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ दलिया वाली खीर बना रही हूँ। ये दलिया वाली खीर थोड़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है राइस वाले से, और हम लोग को अच्छी भी लगती है, मतलब बहुत लोग को पसंद नहीं आता। और जो बचा हुआ घी था ना, उसमें मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह को ऐसे फ्राई कर लिया था। मैंने सोचा क्यों वेस्ट करना, उसी में मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके उसमें मिला दिया था। ये देखिए अपने यहाँ पे खीर और पूरी भी बन गई। आप सोचो इतना सारा कुकिंग आ चुका है, लेकिन मैंने सब कुछ कम-कम क्वांटिटी में बनाया था और शायद कल भी चल जाएगा। तो कल अगर हुआ तो मैं सुबह को घर पे थोड़ा बॉडी वेट एक्सरसाइज़ कर लूँगी। और अभी मतलब मैं जब ये वीडियो क्या बोलते हैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ओह माय गॉड मैंने कितना ज़्यादा कुकिंग कर लिया और इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। अब और मैं ये जो जिम का कपड़ा पहना था मैंने, आई वाज़ लाइक आई एम गोइंग टू बर्स्ट आउट एनी मिनट। मतलब उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जाके अच्छे से एकदम कोल्ड शावर 1 आवर तक लिया। आई वाज़ लाइक आई एम गोइंग टू लाइक लिटरली क्राई बिकॉज़ ऑफ दिस हीट एंड स्वेट एंड एवरीथिंग। लेकिन हाँ, अभी बस आराम से बैठ के चिल करके फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करके हम लोग अभी डिनर करेंगे। अब बहुत लोग पूछे आप अकेले रहते हो क्या? ऑब्वियसली यार मैं अकेले इतने बड़े घर में कैसे रह सकती हूँ ना, ये तो सोचने की बात है। और इतना सारा खाना आपको लगता है मैं अकेले खा लूँगी? मैं 2 रोटी खाने वाली लड़की, इतना सारा खाना ऑफ कोर्स मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं फैमिली को व्लॉग्स में नहीं दिखाती बिकॉज़ आई डोंट मेक व्लॉग्स फॉर मनी, लाइक इट्स नॉट माय अर्निंग सोर्स। सो या आई फील लाइक मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वही शो करती हूँ। मुझे कुकिंग अच्छा लगता है करके, आई ट्राई टू कुक अ लॉट ऑफ हेल्दी फूड फॉर माय फैमिली, तो मैं वही शो करती हूँ। एंड इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आप हर टाइम अपनी फैमिली को दिखाओ, लाइक ज़रूरी नहीं है, राइट? आई एम ट्राइंग टू शो माय लाइफ एंड दैट्स मतलब बहुत लोगों को लगता है फैमिली 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 दिखाओ। नहीं यार, फैमिली मेरा कुछ अपना पर्सनल रीज़न्स है, मैं फैमिली को नहीं इन्वॉल्व करना चाहती ऑन सोशल मीडिया। जो पहले मिस्टेक मेरे से हुई है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, आप एक तरीके से कह सकते हो। सो या मेरा कुछ इस टाइप के रीज़न्स हैं। लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है, सो जब लैंडस्केपिंग का काम चलता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खड़े होके देखना। वो जब ऐसे बहुत एंड लुक एट ये जो लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, ही इज़ सो ओल्ड एंड आई लव अबाउट पीपल बीइंग हियर। ये लोग इंडिया में क्या होता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही। इंडिया में लोग 50-55 होते-होते ऐसे ना बेड पे हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमसे अब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यहाँ के लोग 80 इयर्स, 90 इयर्स, 95 इयर्स के लोगों को मैंने देखा है। दे आर सो एक्टिव, दे आर सो हेल्दी, दे आर सो फिट। सो आई वन थिंग आई रियली लव अबाउट इट। और साथ में मैंने आलू ब्रोकली की सब्जी भी बनाई थी। उस टाइम मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ऑफ कोर्स पूड़ी है तो आलू की सब्जी ना हो तो हो नहीं सकता। और ब्रोकली ऑफ कोर्स यू नो ब्रोकली इज माय फेवरेट गो टू गो वेजी इन ऑल द मील्स। Forgive them of the wounds they caused. Forgive them. एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी इवनिंग में वेलकम है। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड जस्ट मैंने घर का सारा काम वगैरह फिनिश किया, मतलब क्लीनिंग वगैरह जो होता है वो सब करके एंड देन आई केम फॉर अ वॉक। और बाहर का ना कितना प्लीजेंट और सूदिंग है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस टाइप का वेदर। और शाम में ना क्या होता है ना, मतलब कोई भी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन वो होता है ना कि अभी हमको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। इट इज़ नॉट अ रश टू डू थिंग्स। एंड उस साइड सब बच्चे भी स्विमिंग पूल कर रहे हैं। वंडर अभी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा बिकॉज एट दिस टाइम इट्स कोल्ड इन द इवनिंग। अभी का टेम्परेचर मैं आपको बताती हूँ, क्लोज टू कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस होगा। सो इट्स बिट कोल्ड। आज मैंने हेड वॉश करी थी, सो दैट इज़ वाई यू नो माई हेयर इज़ अ लिटिल वेट। सो या इसलिए आपको इस फॉर्म में लग रहा है।
क्योंकि काम करते करते ना इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। दो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हेयर वॉश करना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे बोलते हैं अगर वीक में लंबे बाल हैं आपके, जैसे मेरे बाल हैं लंबे, तो आप वीक में 2 बार हेड वॉश कर एफिशिएंट। लेकिन होता है यार, कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदगी एक्यूमुलेट हो जाती है और आपका स्कैल्प जितना क्लीन रहेगा ना, आपका हेयर फॉल कम होगा। सो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी मौका मिले अच्छे से हेड वॉश कर लो। एंड यस, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये शाम का, इवनिंग का टाइम। और उस साइड स्काई देखिए कितना सुंदर है, राइट? प्लीजेंट पिंकिश पिंकिश स्काई, आई लव इट। और इस साइड ना, हम अभी इस साइड से जाने वाले हैं बिकॉज़ मैं उस साइड अभी लेक के पास थोड़ा सा बैठूंगी। ये देखिए इतना प्यारा सा लेक। पता है आपको, इस एरिया से इस तरीके से कलर सूदिंग लगता है, बहुत अच्छी, रियली पीसफुल। मुझे पानी सूदिंग लगता है। आई रियली लव द साउंड ऑफ वाटर लेक के पास। और अभी तो पूल आई थिंक 7 o'clock बंद हो जाता है। अगर खुला रहता तो हम लोग उस साइड जाते हैं। बहुत रेयर होता है, मैं शाम में ब्लॉग करती हूँ एंड हर जगह स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी है, इसकी वजह से थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा, अंधेरा अंधेरा सा नहीं लग रहा होगा। अभी ना यहाँ पे बहुत पीसफुल लग रहा है। मतलब ये स्ट्रीट लाइट जलती रहती है ना, तो आप यहाँ पे, और वैसे तो अभी एक्चुअली बहुत डार्क हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत मच्छर भी उड़ रहा है क्योंकि पानी से बहुत मच्छर होता है, मच्छर काटे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं इधर ही साइड से ही अपना वॉक कंप्लीट करूँगी एंड देन फिर ही हम लोग घर चलेंगे। अभी इतना रश नहीं है मुझे घर जाने का। अगर 8 साढ़े 8 तक भी जाऊँगी तो फिर डिनर तो ऑलरेडी मैं करके आई, सो डिनर तो अभी करना नहीं मेरे को। से जाके घर थोड़ा सा मुझे ईमेल्स वगैरह लिखना है, वो सब लिख के फिर मैं आराम से सो जाऊँगी। This is not